नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। हमीरपुर में जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल कांग्रेस पर किए तीखे प्रहार। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र मंडी दौरे पर कर रहे हैं जगह जगह बैठकों का आयोजन, कांग्रेस प्रत्याशी को जिताना है लक्ष्य। मंडी में झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार, स्वास्थ्य विभाग ने दिलाया इन पर जल्द कार्रवाई का भरोसा। और रुहाई अ सागा ऑफ लव पुस्तक का विमोचन किया जिला उपायुक्त मीरा मोहंती ने। सच्चे प्यार की तलाश को उकेरा है पुस्तक में। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा उपचुनाव नजदीक आते ही पूरे हिमाचल में राजनीति गर्मा गई है और चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में पीछे नहीं हट रही। हमीरपुर मुख्यालय पर जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भी कांग्रेस पार्टी पर तीखे प्रहार किए। मंडी उपचुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा भाजपा पर आए दिन किए जा रहे प्रहारों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वीरभद्र सिंह खुद 4 वर्ष मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद होने के अलावा यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो वे बताएं कि वीरभद्र सिंह ने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में संसदीय क्षेत्र में कितना विकास करवाया है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह को दूसरों की झूठी आलोचना करने के बजाय खुद के विकास कार्य पर वोट मांगने चाहिए। चाहूँगा, वोट मांगना है तो अपनी कारगुजारी पे मांगो। आप केंद्रीय मंत्री रहे, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, आपने मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए किया क्या? कोई उल्लेखनीय कार्य किया है तो उस पर वोट मांगो। दूसरों की गलत आलोचना करके, झूठी आलोचना करके वोट नहीं मिला करते। वहीं प्रदेश में कांग्रेस सरकार की चार्जशीट पर विजिलेंस जांच के मुद्दे पर धूमल ने कहा कि सरकार विजिलेंस जांच में निष्पक्षता नहीं बरत रही और आए दिन सरकार के षड्यंत्रों द्वारा विभिन्न घोटालों पर टिप्पणियां की जा रही हैं। धूमल ने कहा कि यह टिप्पणियां जांच अधिकारियों को गुमराह कर जांच को प्रभावित करने का एक प्रयास है। हमने तो प्रारंभ से कहा है किसी ने गलत किया है तो सजा दो, इसीलिए जल्दी में विजिलेंस की जांच करनी उसको करो, न्याय की जांच करनी तो उसको करो। पर मुख्यमंत्री जब पहले ही बयान दे रहे हैं उसके बारे में कि इसमें ऐसा हुआ है, तो विजिलेंस के अधिकारियों को वो हिंट दे रहे हैं कि तुम इस तरह जांच करो। अभी तो जब मामला सामने आएगा तो आएगा कि ये अधिकार क्या था। 6 साल से ज्यादा रिकॉर्ड, 6 महीने से ज्यादा रिकॉर्ड रखा ही नहीं जा सकता। जब 6 महीने हो चुके हैं तो वो रिकॉर्ड कहाँ से निकाला जा रहा है, किसे निकाला है, क्या फैब्रिकेट किया गया है, क्या कोई साजिश रची जा रही है? तो अधिकारियों और ऐसा कहने वाले नेताओं को सबको भुगतना पड़ेगा बाद में जब तथ्य सामने आएंगे। इससे पूर्व प्रोफेसर धूमल ने हमीरपुर जिला मुख्यालय पर स्थापित भाजपा कार्यालय में हमीरपुर के विधायक होने के नाते अपना कार्यालय खोला, जहां पर वह रहकर जनता की समस्याओं को सुन सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, हमीरपुर। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह इन दिनों मंडी में अपने 10 दिवसीय दौरे पर हैं। विक्रमादित्य ने मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह की जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास और तेज कर दिए हैं। विक्रमादित्य के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल कर भाजपा के द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब देने वाली हैं। के न्यूज़ से बात करते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि वे अपने 10 दिवसीय दौरे के दौरान मंडी के विभिन्न क्षेत्रों में बैठकें आयोजित कर रहे हैं ताकि मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह की जीत को सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने कहा कि उनका मकसद मात्र जीत ही नहीं बल्कि जीत के लिए अच्छी बढ़त को सुनिश्चित करना भी है। यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, मैं उसी के चलते आज मंडी में आया हूँ। अगले 10 दिन मंडी के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा करने का मैंने निर्णय लिया है। एक युवा हूँ, इसलिए युवा वर्ग जो प्रदेश का है, इस क्षेत्र का है, उनसे सीधे तौर पर एक संपर्क बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उनका निश्चित तौर से विजयी होगी, मगर हम इसी चीज़ पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जो उनकी जीत का मार्जिन हो वो बहुत बड़ा हो।
विक्रमादित्य ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए बेहतरीन निर्णय लिए हैं, जिनमें युवाओं को मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता सरकार की विशेष उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की ओर भी अपने कदम बढ़ा रही है। जो युवाओं के हित में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिए, जो बेरोजगारी भत्ता इन्हें दिया है, जो पॉलिटेक्निक्स प्रदेश में खोलने की बात है, जो रोजगार प्रदेश में बढ़ाने के लिए जो सरकार कदम उठा रही है, उन चीज़ों को लोगों के सामने ले जाने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ, ताकि उससे जो सरकार की जो नीतियाँ पिछले 4 महीने में जो काम कर रही है उस पर प्रदेश की मोहर लगे और जो गंदा प्रचार भाजपा के लोग कर रहे हैं, भाजपा के नेता कर रहे हैं, उनको एक मुंह तोड़ जवाब प्रदेश की जनता और खास करके मंडी की जनता दे सके। उन्होंने दावा किया है कि मंडी संसदीय सीट से निश्चित ही कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह भारी बहुमत से विजयी होंगी और भाजपा द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देंगी। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुनील ठाकुर का कहना है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के नाम पर प्रदेश के युवाओं को सिर्फ गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि भत्ते के नाम पर कांग्रेस सरकार अभी तक सिर्फ ढिंढोरा ही पीट रही है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अपने गृह जिला पहुंचने पर सुनील ने कहा कि मंडी उपचुनावों में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अपने गृह जिला सिरमौर पहुंचे सुनील ठाकुर ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कांग्रेस सरकार ने अभी तक बेरोजगारी भत्ता देना शुरू ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा इसका जवाब सरकार को देंगे। उन्होंने कहा कि मंडी उपचुनावों में भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार और महंगाई को बढ़ावा दिया है, इससे पूरे देश की जनता तंग आ चुकी है और जनता अब केंद्र में एनडीए को सत्तासीन देखना चाहती है। आने वाले समय के लिए पूरे प्रदेश के युवाओं को भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, अत्याचार के खिलाफ और हिमाचल से जो सौतेला व्यवहार केंद्र की सरकार के द्वारा लगातार जारी है, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिस प्रकार से वीरभद्र सरकार ने प्रदेश के लाखों युवाओं को गुमराह किया बेरोजगारी भत्ता के नाम पर, उसको भी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या वो बेरोजगार नहीं है जो 18 वर्ष की आयु जिसने कंप्लीट कर ली है? कोई भी रोजगार और बेरोजगारों को यहाँ रोजगार भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार की दोहरी नीति है। इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरी तरह से तैयार है और चारों खाने लोकसभा में भी ये चित होने वाले हैं और केंद्र के आर से लोकप्रिय, जनसेवी, विकास वाली एनडीए की दोबारी सरकार बनेगी। सुनील ने कहा कि युवा मोर्चा मंडी उपचुनावों के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनावों में भी अपनी अहम भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की हर नाकामी को आम आदमी तक पहुंचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ सिरमौर। संसद में आज से पहले बहुत से दिग्गज भेजे जा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी कोई क्रांतिकारी पहल अभी तक नहीं की है, जिसके चलते आज जरूरत है तो बस बदलाव की। ये बात कर रहे हैं सुभाष स्नेही। आपको बता दें कि सुभाष स्नेही मंडी संसदीय सीट से आजाद प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरे हैं। स्नेही ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र भरा और के न्यूज़ के साथ अपने विचार साझे किए। मैंने आज मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र से आज़ाद प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दर्ज कर दिया है। मैं बात कहना चाहूँगा कि प्रदेश से इस मंडी पार्लियामेंट्री जो हमारी सीट है, यहाँ से पिछले काफ़ी वर्षों से हमारे दिग्गज चुन के भेजे जा चुके हैं, परंतु किसी ने भी इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई क्रांतिकारी पहल नहीं उठाई है। जैसे कि रेलवे के क्षेत्र में लीजिए, आज भी हमारे मंडी जिला के जोगिंदर नगर तक ही सिर्फ रेल लाइन बिछाई गई है, जबकि आज के दौर में हमारी ये रेलवे लाइन लेह तक बिछ जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारा सुरक्षा की दृष्टि से ये इलाका काफ़ी नाजुक है। इस इलाके की रखवाली के लिए सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है रेलवे लाइन को सबसे पहले बिछाने की। आज बदलाव की ज़रूरत आ गई है और युवाओं को छला जा रहा है, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं इस मंडी पार्लियामेंट्री सीट से पहली बार अपना नामांकन पत्र आज के दिन में भर चुका हूं, जो आने वाले समय में युवा वर्ग के लिए एक संदेश का काम करेगा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे जागरूक समाज की नासमझी की कहानी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मंडी में फैले कुछ झोलाछाप डॉक्टर्स की, जो मंडी शहर में पहुंच अपने हुनर से न सिर्फ जनता को फंसा रहे हैं, बल्कि उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।
आज के जागरूकता भरे समाज में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक ऐसे झोला छाप डॉक्टर के चुंगल में फंसा हुआ है और ऐसे औजारों से अपने कान साफ करवा रहा है जो इनके कानों को हमेशा के लिए खराब भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये लाल टोपी पहने ये लोग अपने आप को कान के डॉक्टर बता रहे हैं। इनके पास उपलब्ध दवाइयाँ क्या है ये कोई भी नहीं जानता। शहर के अधिकतर व्यस्त इलाकों में ऐसे डॉक्टर आपको आमतौर पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको ही दिखते हैं। शायद स्वास्थ्य विभाग की नज़र इनकी ओर कम ही पड़ती है। इनकी माने तो आज इन झोला छाप डॉक्टर्स के पास इस काम को करने का कोई लाइसेंस उपलब्ध नहीं है, जो कि हमारी चिकित्सा प्रणाली के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। जैसे हमारे इस मंडी शहर में इंदिरा मार्केट के छत के ऊपर शाम के टाइम कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लाल फड़का अपने सिर पे बांध के लोगों के कान का इलाज करते हैं। और वो जितने भी वो जो लोग हैं वो झोला छाप डॉक्टर हैं। इन लोगों ने क्या कर रखा कि जितने भी यहाँ पर राहगीर गुजरते हैं इंदिरा मार्केट के इस छत के ऊपर से, उनको ये उनके पीछे पड़ जाता है कि कान की सफाई करवा लो। लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने मांग की है कि इन झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ विभाग को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए ताकि इनकी गलती का खामियाजा जनता को ना भुगतना पड़े। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से चाहूँगा कि जितने भी हमारे शहर में जितने भी झोला छाप डॉक्टर बैठे होते हैं, चाहे वो मलहम लगाने वाले हैं, चाहे कोई दांत लगाने वाले हैं, या कोई आंख का इलाज करने वाले हैं, या कान का इलाज करने वाले हैं, इनके लिए चिकित्सा विभाग और हमारी मंडी सदर पुलिस जो है तुरंत कार्रवाई किया करे। वहीं इन झोला छाप डॉक्टरों के बारे में हमने स्वास्थ्य विभाग से भी जानकारी लेने की कोशिश की। इस बारे में अपनी राय देते हुए सीएमओ अजय भानु गुप्ता ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग कई बार इन पर नकेल कसने के प्रयास कर चुका है, जबकि के न्यूज़ द्वारा बताई गई इस समस्या का निदान उन्होंने जल्द करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने इसके लिए पुलिस प्रशासन की मदद लेने की भी बात कही। सफ़ेद कपड़े पहने हुए और पगड़ी लगाए हुए हमने कुछ लोगों को देखा। उनको मैंने पर्सनली अपनी इंट्रोडक्शन देके समझाया भी, ये काम ना करें, इसमें पब्लिक का या जो भी जिनको भी वो कानों से कान में छेड़ते हैं बहुत नुकसान होने की आशंका रहती है। और उन्हें चेतावनी भी दी नहीं कि उनके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर ए.बी. गुप्ता ने बताया कि कान मनुष्य का एक अहम अंग है और इसके साथ खिलवाड़ हमें हमेशा के लिए बहरा बना सकता है। उन्होंने बताया कि अक्सर झोला छाप डॉक्टर कान में जमी वैक्स को निकालने का प्रयास करते हैं, जबकि कान में जमी ये वैक्स पत्थर जैसी कठोर होती है और पर्दे के पास जमी इस वैक्स की परत को निकालते हुए ये लोग अक्सर कान के पर्दे को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, जिससे इंसान हमेशा के लिए बहरेपन का शिकार हो जाता है। उन्होंने आम जनमानस से आह्वान किया है कि कान की किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर अस्पताल में ही इसका इलाज करवाएं। मेरा उनको ये सुझाव होगा, कान जो एक हमारे शरीर का बहुत ही सेंसिटिव एक पार्ट है, सुनने की प्रतिक्रिया से संबंधित है। इसमें 3 भाग होते हैं, बाहरी कान और बीच वाला मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। ज़्यादातर ये छेड़खानी जो है एक बाहरी कान में जो है वैक्स वो अमूमन जम जाती है। जो लोग रेगुलरली कान को स्वैब से जिसमें आगे कॉटन लगी होती है साफ नहीं करते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि आज पढ़ा लिखा समाज ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स के चंगुल में फंसने के बजाय अपने दिमाग से काम लेगा और कान या फिर शरीर से जुड़ी किसी भी समस्या को लेकर अस्पताल के दरवाजे पर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट।
आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। The new force for a new India. सच्चे प्यार के प्रति एक लड़की की भावनाओं को धर्मपुर की रोहिना ने अपनी किताब में उकेरा है। रोहिना ने रुहाई अ सागा ऑफ लव के नाम से एक पुस्तक लिखी है, जिसका विमोचन सोलन की उपायुक्त मीरा मोहंती ने किया। रोचक पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई इस पुस्तक में रोहिना द्वारा प्यार की तलाश को कविता के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। सच्चे प्यार के प्रति एक लड़की की भावनाओं को धर्मपुर की रोहिना ने किताब पर उतारा है। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद रोहिना ने रुहाई अ सैगा ऑफ लव नाम की पुस्तक लिखी है, जिसका विमोचन उपायुक्त सोलन मीरा मोहंती ने किया। किताब में सच्चे प्यार को पाने के लिए एक लड़की की कहानी को कविताओं में बयां किया गया है। लेखिका के अनुसार इस पुस्तक का नाम आत्मा और प्यार के दर्द को मिलाकर रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये उनकी पहली पुस्तक है और वे एक अन्य पुस्तक पर भी काम कर रही हैं, जिसे जल्द ही पाठकों के लिए प्रकाशित कर दिया जाएगा। को नज़र में रखते हुए उन लोगों के लिए जो प्यार की तलाश में है, सच्चे प्यार की तलाश में, क्योंकि आजकल सच्चे प्यार जो है वह दुनिया से ख़त्म होता नज़र आ रहा है और लोग इधर उधर की बातों में फंसते हैं, लोगों को यूज़ करना चाहते हैं। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है रुहाई। 2 लोगों के नाम से मिलकर बना है रुहाई, एक रूह, एक सोल जो प्यार की तलाश में है। पेशेंस, दर्द, ये सब कुछ मैंने इस बुक में कवर करने की कोशिश की है, ताकि लोगों को पता चल सके कि एक इंसान प्यार के लिए क्या क्या चाह सकता है, किसी इंसान से उसकी क्या ख्वाहिशें हैं। इस बुक में मैंने सिर्फ अपनी आत्मा ही डाली है, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ, मैं क्या सोचती हूँ, एक लड़की क्या सोच सकती है, उसकी क्या सोच हो सकती है, उसकी क्या डिमांड्स हैं। हाँ जी, ये मेरी पहली बुक है और दूसरी बुक मैं जल्दी ही मार्केट में लाने वाली हूँ। सोलन के धर्मपुर की रहने वाली रोहिना की पढ़ाई सोलन से ही संपन्न हुई है। अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुकी रोहिना आध्यात्म का कार्य भी करती हैं और वे सामाजिक विषयों पर स्वतंत्र रूप से ब्लॉग्स भी लिखती हैं। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, लीडिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड अदर एक्टिविटीज, affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE.
First B.Ed college in Himachal Pradesh accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोने और इसके उत्थान के लिए सोलन में एक सांस्कृतिक महाकुंभ यानी अभिनय का आयोजन किया जा रहा है। फिल्फॉट संस्थान द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय नाटक और नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिसमें 18 राज्यों की 28 टीमों के लगभग 600 कलाकार विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। फिल्फॉट फोरम के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि यह उनका 27वां आयोजन है और बताया कि देश के विभिन्न राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश की टीमें अपनी संस्कृति की झलक इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा कि देश भर में आज एकता व अखंडता की भावना पैदा करने की आवश्यकता है और उनका यह प्रयास संस्कृति के माध्यम से इस अलख को जगाना है। उन्होंने कहा कि आज युवा भारतीय संस्कृति को छोड़ पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की अमूल्य कला व संस्कृति अपनी पहचान खोती जा रही है। उसी को संजोने का प्रयास उनकी संस्था द्वारा किया जा रहा है। 18 स्टेटें आज सोलन में हमारे पास पहुंच चुकी हैं, जिसके लगभग 500 कलाकार पूरे देश से, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, मणिपुर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, लगभग हर स्टेट से हमारे पास कलाकार यहाँ पहुँच चुके हैं, जिसमें हिंदुस्तान की विभिन्न स्टेटों से आए हुए कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। ये जो हमने अभिनय पिछले 26 साल से चला रखा है, ये 27वां साल है। इसमें जो है हमारा मेन उद्देश्य ये है, जो आज की नई पीढ़ी अपने संस्कृति को भूलती चली जा रही है, इसे बनाए रखने के लिए हम पिछले 27 साल से प्रयासरत हैं। हम ये चाहते हैं जो हमारी नई पीढ़ी है ये इसे अपनाए रखे, अपने ट्रेडिशन को, अपनी संस्कृति को ना भूले। सोलन में आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में भाग लेने आए कलाकारों के विचार सुने तो आज उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से दूसरे राज्य की संस्कृति व खान पान व रहन सहन के बारे में जानने का मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से देश में मित्रता तो बढ़ती ही है, साथ में कला व संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। सर देवी के हिस्से किया जाता है हमारे मंदिरों में, और ये जो संस्कृति है, जो पुरानी संस्कृति है, वो हम लोग यहाँ के लोगों को दिखाने के लिए आए हैं। खासकर के लोग आजकल वो संस्कृति भूल गए हैं, ठीक है, और बाकी के भी दूसरे यहाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जीते, लेकिन वो भी हमारे साथ ही उतनी ही मेहनत कर रहे हैं और यहाँ के लोग, यहाँ का वातावरण सब बहुत ही अच्छा है। यहाँ हम लोग फिल्फॉट फोरम के अभिनव 2013 के लिए प्रस्तुति देने के लिए आए हैं। उद्देश्य यही है कि हम अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग जाति के प्रांतों की वेशभूषा को पहचाने, डांस के जो परफॉर्मेंस है उन्हें जाने और यहाँ हर लोगों के साथ हम जुड़े रहे, अलग अलग स्टेट के साथ जुड़े रहे, यही हमारे यहाँ आने का उद्देश्य है। और हमें भी चाहिए कि देश भर की संस्कृति को एक माला में पिरोने का काम करें ताकि देश की अखंडता को कोई चुनौती ना दे सके। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में हमारी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।